मेरा नाम दिलीप कुमार है और मैं दरअसल करैया में रहता हूँ। तो जो रात को ये जो फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब डिस्ट्रॉय हुआ है यहाँ पे। तो ये तो हमारे घर के पास ही, मतलब हमारे घर पे अंदर ही जो है ये बम पड़ा है। रात को लगभग 1 बजे के लगभग फायरिंग शुरू हो गई थी यहाँ पे। तो 8 के 7 बम पड़े यहाँ पे। काफी ज्यादा नुकसान हुआ हमारे घर पे। दरवाजे टूट गए, मतलब विंडोज थी वो टूट गई हैं, गेट टूटे हैं, शीशे मतलब ग्रिल सब कुछ, मतलब फ्रंट एरिया पूरा मकान का जो है उड़ गया है। हम पीछे रात को सेफ रहे, पीछे जाके छुप गए थे। हम 3 बंदे थे, मेरी वाइफ और मेरी मम्मी। तो छोटा भाई था नहीं घर पे, पापा तो ड्यूटी पे हैं, उनकी श्रीनगर ड्यूटी है। तो मतलब हम तो बिल्कुल डर गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नीचे भी घर, मेरे घर के सामने नीचे पड़े हैं, मेरी मासी के घर पड़े हैं, एक अंकल है उनके घर पड़ा, तो उनका घर तो पूरा डैमेज हो गया है। तो नीचे पड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा, उनका भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो इसके साथ ही ये मैं कहूंगा कि जो आर्मी हमारा मुंह तोड़ उनको जवाब जरूर देगी, और नुकसान तो बहुत ज्यादा ही हुआ है। नहीं, हम तो बहुत आर्मी के साथ हैं, देश के साथ हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, हम बहुत ही मतलब खुश नसीब है जो आर्मी हमारा इतना साथ दे रही है। पूरी रात कैसे निकाली? मोदी मुंह तोड़ जवाब जरूर दे। मैंने डर के, फिर जब हैवी शेलिंग थोड़ी रुकी 3:30 बजे हम यहाँ से निकल गए। 3 बजे निकले और जैसे ही हमने मतलब दरवाजा बंद किया तो बम पड़ना शुरू हो गए। आगे आगे हम तो पीछे से बम था, तो बहुत जल्दी हम भाग के फिर वहाँ पे मतलब चाची के घर जाके छुप के वहाँ पे रात को वहाँ, सुबह हम 6 साढ़े 6 बजे घर पहुंचे। हाँ, ये भी खत्म हुई है व्हीकल, जहाँ पे भी डिस्ट्रॉय, वो जो दूसरी थी वो भी खत्म हुई है। हमारी बाइक थी एक, वो भी खत्म मतलब हो गई है सारी। और यहाँ पे हमारी जमीन पे 3-4 जो है वो बम पड़े हैं यहाँ पे। कितनी भारी आवाज थी? बहुत हैवी शेलिंग थी, बहुत ज्यादा। मतलब हम तो इतना डर गए थे, हमारे तो मतलब कान के पर्दे जो हमने सोचे फट गए, अंदर बुरा हाल हो गया था हमारा अंदर। क्या छुप गए क्या? हाँ, पीछे वाले कमरे में छुप गए थे। अलमारी थी, एक अलमारी को आगे लाया हमने, तो उसके पीछे जो बड़ा गद्दा होता है वो डबल था, उसको खड़ा किया, उसके पीछे छुप गए और ऊपर गद्दा डाल दिया, ताकि अगर शेलिंग होती है तो थोड़ा हमें सपोर्ट मिल जाए उससे। देखो हम देखे थे यहाँ पर एक जो दुकानदार था, शॉपकीपर था, उसका यहाँ पर किया था, और उसकी डिटेल भी हमारे साथ मौजूद थे कि कल शाम तक ये दुकान, ये क्या होता है कि जो इंटेल शेलिंग होती है, आदमी फायरिंग होती है, तो सीधे इस दुकान पे, इस इमारत पे गिरती है, और जिसकी वजह से आप देख सकते थे कि जो आसपास के मकान थे उनके घरों के दरवाजे खिड़कियां वो भी टूट गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह के शटर्स जो है अपनी कहानी को बयान कर रहे हैं कि किस तरह से भयानक Pakistan, I can say, this is very un-military way of attacking or a reaction of a Pakistan. I mean to say that if there's a fight between army, between armed forces, yes, so you can attack only army or air force or navy. Don't kill innocent people. Yes. This is against the war rules. So it's really sad that people who are sitting in Pakistan, the chief of Pak Army, Munir, he's a bastard of highest order. He have made the life hell of Pakistanis and even people who are in Kashmir, innocent people in Kashmir. They are suffering since last, I can say, 36 years, from 89. This is 2025. And these people, what I can see, sometimes I feel mercy for Kashmiri people who are innocent people, poor guys, who are suffering, because I have served in Kashmir for tenure. In 1995, I was in Sopor. 1995, 96, I was in militancy was on peak. So I have served Sopor 1995, 96. Then that time I was Sipai, 5-9 Gorkha Rifles, Fun Day 4, 5-9 Gorkha Rifles. I was Sipai. Then I was selected as an officer in 99. Then I joined Indian Military Academy in 99 and passed out 13 December 2003. And again joined 5-5 Gorkha Rifle Frontier Force. And I landed base Glacier, Northern Glacier. So I landed there as a Lieutenant Sergeant, and I requested my CO कि
सर मुझे पोस्ट चढ़ा दो. I want to go to that post because I will not get chance again because glacier, you know. Now you're in Srinagar, all offices have been closed in, and all schools have been closed due to the precaution measure. How do you see this? I'm feeling really bad because, you know, this is the tourist time, Yes. tourism. And the main motto of Pakistan was, you know what I feel. The Pahalgam attack they have done on 22nd, their motto was, their aim was, stop tourism in Kashmir and start terrorism. Because for 5-6 years, there's a peace, calm, people are happy, they're doing their work, they're earning money, tourists are coming in lakhs, you know, in crores. Yes. I think last year 40 lakhs, Yes. more than that. Before that, 1 crore. This time maybe 1 crore about to come, the raw booking. But this 22nd of April, the terrorist attack have, you know, they have not killed only 26 guys. They have killed more than 1 crore people in Kashmir. You know that? Because now they are unemployed. All taxi drivers, Ghodawala, then hoteliers, then restaurant malik, then gondola, then shikara, houseboat. I stayed there in houseboat for last two nights. I'm there only. You know, almost 1,500 houseboats are there, Yes. and hardly 100 people are there in houseboat. And shikara, I used to come earlier when there was peace. Dal Lake was full of shikaras. I'll tell you. नहीं आएंगे तो क्या होगा? Guys, ठीक है ना? From Pakistan, one guy from Kashmir, Adil, who have done all Reiki and all, and 7 guys, and they have killed 2 innocent people. It's really, ये पाप है, ये पाप है. आप हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो आप, हम पे गन है. We have gun, हमसे लड़िए आप. We have gun. I can show you. Don't show. I can show the gun. From 23rd, अब सुनिए, I'll come on the point. From 22nd, when I went to my room, I'm a camp commandant in 89 Infantry Brigade. I went my room around 5 o'clock, and when I opened my television, I saw that news. Really, it was so heartbroken, and I really खून खोलने लगा मेरा. मैंने कहा ये क्या कर दिया इन लोगों ने, इनोसेंट पीपल को. मैं सीन देख रहा हूँ, वो मुझे मतलब इतना गुस्सा आ रहा था कि वो एक लेडी जो न्यूली मैरिड है, वो लेटी है अपनी पति की लाश में, पति की लाश के आगे लेटी है, और वहां डायलॉग चल रहा है कि गो एंड टेल योर मोदी, गो एंड टेल योर मोदी. जब उसने बोला संतोष की वाइफ ने कि मुझे ही मार दे, तो उसने क्या बोला? तुझे नहीं मारूंगा. कौन बताएगा मोदी को? कौन बताएगा मोदी को? बोलता है, डायलॉग मारता है पिक्चर का. 20 मिनट खूनी खेल खेला, डायलॉग मारता है, अगर मैं तुझे मार दूंगा तो मोदी को कौन बताएगा कितनी, मतलब कितना बुरी तरह मैंने आपके हस्बैंड को मारा है. गो एंड टेल योर मोदी. वी हैव टोल्ड योर मोदी, वी हैव टोल्ड द मोदी, एंड मोदी हैज डन द एक्शन. It's my promise, Indian Army promise, armed forces. We will finish this Pakistan. You will see now, war started, and in few days, I will promise to all people of India. It's my promise. I am Colonel Mahesh Karki. It's my promise that आपको ना इस नक्शा है ना, नक्शा वर्ल्ड का, पाकिस्तान का ना शायद मुश्किल है, अभी ना गायब कर देंगे हम. पाकिस्तान का नाम गायब कर देंगे वर्ल्ड के नक्शे से. ये प्रॉमिस है हिंदुस्तान फौज का. और सुनिए मेरी बात, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरे प्राइम मिनिस्टर मोदी देख रहे हैं, अगर ये मेरी जो चैनल है जो भी है, मैं पिछले 23 तारीख से गुहार लगा रहा हूं. आई हैव स्पोकन टू लॉट ऑफ ऑफिसर, माई कर्नल रेजिमेंट, माई ब्रिगेड कमांडर, माई अदर ऑफिसर कि मेरी पोस्टिंग कराइए. आई एम वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन, दिस वॉर. बट आज तक मेरी पोस्टिंग नहीं आई, और मैं पिछले 10 दिन से मैं कश्मीर में घूम रहा हूं. आई एम स्टेइंग इन होटल एंड हाउस बोट में, जगह जगह. प्लीज मोदी जी, if you are watching this channel, please talk to my defense minister and defense minister, talk to my chief. I am Lieutenant Colonel Mahesh Karki, 89 Infantry Brigade, Abhor. Please post me immediately. Otherwise, मैं अगर ऑफ ड्यूटी मारा गया, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू तंगदार राइट नाउ. अगर मैं ऑफ ड्यूटी मारा गया तो मेरी वाइफ आपको माफ नहीं करेगी, इंडियन आर्मी को. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इमीडिएटली पोस्ट करें. आज ही
आज है तारीख कितना, 9 तारीख है ना आज, 9, और 23 तारीख से मैं गुहार लगा रहा हूँ, प्लीज मोदी जी पोस्ट मी टिल टू कंगदार और उड़ी और इन एलसी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। दरारें भी पड़ी हुई है और ये पूरा रातों रात क्या होता है कि पूरा गांव जो है रात के मलबे में इमारतें, गांव की इमारतें जो है ये डाउन जो है इस वक्त। और जो रूफटॉप की अगर हम बात करेंगे तो रूफटॉप को भी काफी डैमेज है और रिटायलेशन नारी ने भी स्ट्रॉन्गली रिटायलेट किया है, लेकिन जो मनाजिर है काफी दिल बहलाने वाली तस्वीरें जो है सामने आ रही है। और ऐसे में यहाँ के लोग जो है और निकल रहे हैं लोकल लोकेशन की तलाश में और चाहते हैं कि उनकी जाने जो है किसी तरीके से बच सके। और जैसे कलिंग जो थी वो भयानक हुआ करती थी, लेकिन 1998 का भी रिकॉर्ड आज भर हमने मुशाहिदा किया कि किस तरह से जो टारगेट सिविलियन आबादी वाले इलाके सरहद पार के टारगेट से जो है वो दिल दहलाने वाली तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। गाँव आज हमने कहा कि इस गाँव की तस्वीर हंसता खेलता गाँव था, कम्युनल हारमोनी में ये गाँव है, उसको लगाना चाहते हैं। टाइम देखते हैं क्या, वो टाइम चलाना होता है। चाहते हैं कि बंकर प्रोवाइड किए जाए, ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं वो इसकी वजह से अब यहाँ के लोग परेशान लगाना उनसे छोटा मार्केट है यहाँ पे, 12 हाईवे पे नहीं बनाना सच्चा मना करता कि नहीं बनानी। वो वहाँ पे सेलिंग पड़ी है ना। का भी हुआ उसको। फिर भी अपना जो भी है जी नीचे गया
ट्राली का पीछे